हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। द यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एग्जिस्ट ओनली फॉर सॉलिड। बच्चों ये तो करेक्ट है ना। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्या होता है यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? देखिए, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। स्ट्रेन बच्चों, स्ट्रेस क्या होता है इसको थोड़ा फील कर लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल है और इस पे हमने एक फोर्स लगाया है एफ। तो इस फोर्स की वजह से ये जो हमारा मटेरियल है ये कुछ इलोंगेट हो जाएगा। ये कुछ इलोंगेट हो जाएगा, मान लीजिए कुछ ऐसा। इस इलोंगेशन को हम लोग डेल्टा एल कहते हैं और ये वाली लेंथ एल है। तो इस फोर्स की वजह से इसमें स्ट्रेस हुआ और उस स्ट्रेस की वजह से इसमें स्ट्रेन आया। अब यही कंसेप्ट हम लिक्विड और गैस के लिए नहीं लगा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लिक्विड को पकड़ के खींच दिया, स्ट्रेस दे दिया, स्ट्रेन हो गया, इलोंगेशन हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही हो सकता है। उसी तरीके से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है आर थीटा बाई एल। इसका कंसेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक क्यूब है। हमने इसको 2D में बनाया हुआ है बच्चों। अब यहां से क्या करेंगे हम? अगर हमने यहां से एक फोर्स अप्लाई किया एफ, तो ये चीज ये तो फिक्स किया है। तो ये वाला जो साइड है वो कुछ ऐसे चला जाएगा और ये वाली साइड कुछ ऐसे आ जाएगी। ये जो बेंड हुआ है, ये जो अपनी जगह से शिफ्ट हुआ है, वो है थीटा। अब बच्चों ये चीज बेंडिंग हम लिक्विड और गैस में नहीं कर सकते हैं, ये सॉलिड बॉडी के लिए ही है। चलिए नेक्स्ट। The value of modulus of elasticity is independent of magnitude of stress and strain। तो बच्चों देखिए, सेकंड सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हमें ये लगता है कि इस फॉर्मूले को देख के कि स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो यंग्स मॉडुलस इंक्रीज कर जाएगा, स्ट्रेन इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है इन दोनों के रेशियो पे बच्चों। ध्यान रखेंगे, यंग्स मॉडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो पे डिपेंड करता है और मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? ट्रू है, इंडिपेंडेंट। चलिए नेक्स्ट। थर्ड, द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। यस, अभी हमने बताया कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करता है। तो यंग्स मॉडुलस जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो बच्चों ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट, ओनली गैसेस कैन एग्जिबिट अ शेयरिंग स्ट्रेस। नो, शेयरिंग स्ट्रेस तो इसमें आता है, सॉलिड बॉडी में आता है। यहाँ लिखा है ओनली। ये वाला ही हमारा बच्चों इनकरेक्ट है। ठीक है ना। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस होता है कि इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे लिखा ओनली गैसेस, सॉलिड में भी हो सकता है या होता है। तो ये हमारा फॉल्स और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।